भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो मतदान हुए हैं वो 2020 के मुकाबले में लगभग 2.5% कम वोटिंग हुई है। तो इसके मायने क्या हैं? वोटिंग मुस्लिम बहुल सीटों, आरक्षित सीटों और वीआईपी सीटों पर भी कम हुई, तो इसका इशारा क्या है? क्या दिल्ली में अब की बार बदलाव होगा या फिर आम आदमी पार्टी को ही मौका मिलेगा? आज हम इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोज कुमार मिश्र जी और रामकृपाल जी। हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी हैं। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी और कांग्रेस के नेता इरशाद अहमद भी हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 8 तारीख को मशीनें खुलेंगी और ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर किस पार्टी का कब्जा होता है। लेकिन तब तक जीत के अपने अपने दावे बरकरार हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आ रही है, जो पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है, जो जनता का फीडबैक आ रहा है, उन सबसे ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। 8 तारीख का इंतजार करें। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। तमाम दावों के बीच एक बड़ी हकीकत ये भी है कि दिल्ली की जनता इस बार मतदान के लिए कम निकली। अभी तक के आंकड़ों को देखें तो 2020 में दिल्ली में 62.8% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 60.4% वोटिंग हुई है, यानी 2020 के मुकाबले 2.4% कम। दिल्ली की मुस्लिम बहुल 10 सीटों पर भी अब की बार मतदान फीसदी घटा है। 2020 में मुस्लिम बहुल 10 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 62.8% वोटिंग हुई, यानी 2020 के मुकाबले 3.2% कम। दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ। 2020 में आरक्षित 12 सीटों पर 65.1% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 61.7% वोटिंग हुई, यानी 2020 के मुकाबले 3.4% कम। मतदान फीसदी कम होने के मायने क्या हैं? क्या ये पुरानी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के संकेत हैं या फिर बदलाव तय है? दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। तो परसों का परिणाम आने दीजिए। एंटी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश के तहत प्रचार किया, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। हमें पूरा विश्वास है 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ घंटे और दावों का दौर जारी रहेगा। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे तक किसी के दावे सच होंगे और किसी के धरे रह जाएंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, दिल्ली में कम मतदान किस बात का संकेत है? मुस्लिम बहुल सीटों पर कम मतदान के मायने क्या हैं? नई दिल्ली सीट पर ज्यादा वोटिंग का इशारा क्या है? क्या दिल्ली में बदलाव होगा या फिर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? मैं यहाँ पर मनोज मिश्र और रामकृपाल जी से सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप लोग जो मुकाबला जो हम लोगों ने आउटडोर शूट्स किए थे वो आप लोग दोनों शूट में मौजूद थे। रामकृपाल जी, नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात करते हैं पहले, और वहाँ पर इशारा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो क्या ये चेंज का है? देखिए, बड़ा ही मुश्किल है कुछ भी कह पाना। शुरू में जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं दिल्ली के घटनाक्रम और जो भी रहा है। हो सकता है चीज़ें ना बदली हों, लेकिन हम लोगों ने ठीक से पहचाना नहीं। यानी जो पहले हमारे परसेप्शन में था
वो धीरे धीरे बदल गया। अब जो अभी जिस तरह के ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, इन्होंने और कंफ्यूज कर दिया है। पहले तो हमें लगता था नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे ऐसा, लेकिन अब जो स्थितियां आ रही हैं और जिस तरह से तमाम कई एजेंसीज ने दिखाया है कि 50 के आसपास, जी तो 50 के आसपास अगर है तो वहाँ तो मुझे लगता है बीजेपी का खंभा भी जीत रहा है, क्योंकि 70 में अगर 50 इलेक्शन हो या एग्जैक्टली, तो फिर वो कैंडिडेट क्या है वो नहीं जाता, फिर तो इसका मतलब है कि वो पार्टी को वोट मिल रहा है, वो कमल को वोट मिल रहा है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कह पाना। लेकिन अगर चेंज का जब इलेक्शन होता है मनोज मिश्र जी, ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज कहा जाता है ट्रेडिशनली, ऑफ कोर्स वोटिंग परसेंटेज और जीत हार का कोई इक्वेशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तालमेल नहीं है, लेकिन अगर चेंज का इलेक्शन होता है तो वोटर इंथुजियाज्म से जाकर के बटन दबाता है। निश्चित रूप से मेरा भी यही मानना था, कल तक मैं इसी में था कि जिस तरह से इलेक्शन को हाई पर इलेक्शन कैंपेन ले जाया गया उससे वो पोल परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन मुझे अब जो लग रहा है, जो कल परसेंटेज आने के बाद, अभी फाइनल परसेंटेज अभी चुनाव आयोग ने दिया नहीं है, लेकिन ज़्यादा बदलाव होगा नहीं। मेरा मानना है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में इस तरह का हाइक हुआ, एक तो चीज़ ये क्लियर हो गया कि चुनाव पूरी तरह से लोकलाइज मुद्दे पर लड़ा गया, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हिंदू मुसलमान जो संयोग से अच्छा रहा, हिंदू मुसलमान आदि यहाँ नहीं हुआ, टोटल लोकलाइज समस्याओं पर हुआ। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में वोट ज़्यादा हुए वहाँ हाइक हुआ चुनाव प्रचार का, और जिन जिन बाकी सामान्य कॉन्स्टिट्यूंसियों में, जैसे आप नई दिल्ली की बात कह रही हैं, नई दिल्ली में तीनों कैंडिडेट बहुत ताकत ढंग से लड़े। पहले चुनाव में ये होता था कि केवल 2 ही उम्मीदवार लड़ते थे, पहले शीला दीक्षित के सामने भाजपा का उम्मीदवार, फिर अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस का भाजपा का उम्मीदवार। इस बार तीनों उम्मीदवार, चूंकि तीनों मजबूत उम्मीदवार हैं, धन बल संपर्क, 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहचान तो इसलिए चुनाव जो हुआ वो वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा और चुनाव में लोगों ने पूरी ताकत दी। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता जी, दिल्ली में कम मतदान किस बात का संकेत है? देखिए, कम मतदान, जैसे अभी एक पैनलिस्ट साहब ने बताया कि फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, और अंतर की बात करें पिछले बार के मुकाबले तो 2.7% के आसपास का अंतर दिख रहा है, यानी 2%, 2.5% का मान लीजिए। तो मुझे नहीं पता फाइनल आंकड़े में क्या होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है जनरली जब भी बढ़ता है मतदान, इंक्रीमेंटल होता है, तो वो बीजेपी को, वो इंक्रीमेंटल में बीजेपी का शेयर ज़्यादा होता है, इंक्रीमेंटल में, और जब घटता है तो नेचुरली उसमें जो है बीजेपी का कम होता है। एक बेसिक इस तरह की सारी धारणा है, क्योंकि ओबीसी और अपर क्लास जो होता है वो 100 वोट पड़ते हैं, उसमें सबसे कम संख्या यदि किसी ग्रुप की होती है तो इन 2 ग्रुप की होती है। सबसे ज़्यादा कम होते हैं जनरल क्लास की, और उसके बाद ओबीसी और माइनॉरिटी, दलित, ये जो समाज है और लोअर तबका जो है बड़ी संख्या में इनके मुकाबले वोट करता है। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, अब सवाल आपसे यही पूछ लिया जाए, दिल्ली में जीत कौन रहा है, क्योंकि एग्जिट पोलस्टर्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपका क्या आंकलन है? हमारा आकलन मारिया जी, हमने तय किया था 6 बजे से रिलीज करना चालू करेंगे। 6 बजे 6 बज गए हैं? जी 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 बिल्कुल, तो रिलीज करना चालू किया है एक के बाद एक। अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं कुछ जातिगत समीकरण जरूर आपको बता सकता हूं, क्योंकि जातिगत समीकरण के हिसाब से खासकर मुसलमान, दलित, गुर्जर, जाट, सिख, पंजाबी, अपर क्लास, ब्राह्मण, इस तरीके से मैं, आप चाहें तो मैं ज़रूर बता सकता हूं। और एक के बाद एक रिलीज होता है। जैसे ही मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको 6 बजे का टाइम दिया था, तो मैं आपके समक्ष, आपके साथ जुड़ने में ही मैं 6 बजे से जुड़ा हूँ। उसके बाद अभी मेरे पास क्लैरिटी अभी के समय में केवल जातिगत समीकरण का। जी ठीक है प्रदीप गुप्ता जी, पहले वो बता दीजिए, और अभी क्योंकि 1 घंटे का शो है तो बीच बीच में आपके पास हम आते रहेंगे। देखिए, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है माइनॉरिटी वोट, खासकर मुस्लिम, माइनॉरिटी में भी मुस्लिम वोट। आम आदमी पार्टी को 74% मिलता दिख रहा है, जो हमारे आंकड़ों के मुताबिक, हमारा पिछला एग्जिट पोल बिल्कुल स्पॉट ऑन था, 63 मिड पॉइंट था और 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। तो 7 उससे -4 हुआ है, थोड़ी मामूली
मामूली सा रिड्यूस हुआ है, 74 अभी मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को 15%, जो कि उसमें भी माइनस ही हुआ है। अदर्स के खाते में 6 गया है, जो कि +3 है, जहां पे कि ओवैसी की पार्टी कुछ सीटों पे ऊपर जो लड़ रही, खासकर ओखला और मुस्तफाबाद जैसे सीटों के ऊपर, तो वहां पर 6% मिलता दिख रहा है, जो कि +3 की बढ़ोतरी हुई है उसमें। और बीजेपी को 5%। ये मुसलमान का आंकड़ा है। दलितों को 3 वर्ग में बांटा हुआ है हमने एससी को, एक वाल्मीकि, एक जाटव और एक नान जाटव। सबसे बड़ी संख्या नान जाटव की होती है, करीब 9-10% दिल्ली के अंदर। 51% मिलता दिख रहा है आम आदमी पार्टी को, -8 हुआ है। नान जाटव -8, 51% आम आदमी पार्टी। और बीजेपी को 39%, 51 के मुकाबले 39% +12 पिछले बार के मुकाबले पॉइंट्स मिला है। जाटव वोट की बात कर लें, जहां नान जाटव 51 मिला आम आदमी पार्टी को, जाटव वोट 60%, केवल -2 की यहाँ रिड्यूस हुआ है। और +3 बीजेपी को हुआ है 28% के साथ। जाटव 60 आम आदमी पार्टी और 28 बीजेपी, 7 कांग्रेस। वाल्मीकि समाज 53% आम आदमी पार्टी, -7 हुआ। 35% बीजेपी, 53/35 बीजेपी, और 10% के करीब कांग्रेस को वोट मिलता दिख रहा है। तो ये जो बड़ी बात इसमें ये है कि ये 2 प्रमुख दलित और मुसलमान की जो बात की जा रही थी, उसके बाद ओबीसी समाज का 58 बीजेपी, 34 आम आदमी पार्टी। पिछले इलेक्शन के मुताबिक कितना का बदलाव दिख रहा है आपको? किसमें? ओबीसी में। ओबीसी में -16 पॉइंट्स आम आदमी पार्टी, +20 और भी जगह से प्लस ऐड हुआ है। 58 बीजेपी को इस ओबीसी वर्ग में सबसे बड़ा फायदा। बट ओबीसी वर्ग क्योंकि जाट अलग है, गुर्जर अलग है, और सिख समाज को हमने अलग दिया। सिख समाज में 69% आम आदमी पार्टी, +4, भले वो 4% से 5% ही हैं दिल्ली में। 69 आम आदमी पार्टी, 24 बीजेपी। यहाँ पे प्लस हुआ है आम आदमी पार्टी का। ब्राह्मण समाज में बड़ी संख्या है। ब्राह्मण समाज दिल्ली में 66% बीजेपी, 27% आम आदमी पार्टी, -13 आम आदमी पार्टी, +15 बीजेपी। पंजाबी वोट इंटरेस्टिंग है, जो कि नॉन सिख हम उसको क्लासिफाई करते हैं। 46 बीजेपी, 45 आम आदमी पार्टी। तो मतलब बराबरी है। बराबरी यहाँ पर बराबरी का है। राजपूत 61/62, ऑलमोस्ट 2/3 1/3 का फर्क है। और जनरल क्लास में तो बड़ा फर्क है, जैसे मैंने पहले ही बताया, 68 बीजेपी, 25 आम आदमी पार्टी। तो इस तरह इसमें से सबसे स्टार्टलिंग फिगर क्या है आपके मुताबिक? मैं बात करूं तो जो नान जाटव है वो 51 हुआ, वहां 9 पॉइंट्स की या 8 पॉइंट की गिरावट, बड़ा अंतर वहां पर आया हुआ है। और दूसरा बड़ा अंतर ओबीसी समाज में आया हुआ है, जहां +20 हुआ है बीजेपी। ठीक है, +20। प्रदीप गुप्ता जी, सीट कितने देर में रिलीज करेंगे? सीट 645 को फाइनल टैली आ जाएगी। अब एक लोकसभा हम रिलीज कर रहे हैं। एक छोटी सी मेथोडोलॉजी बता दूं, नहीं तो सबको ये रहता है कि मेथोडोलॉजी बताते नहीं। हाँ। फेस टू फेस इंटरव्यू सभी की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 48 सर्वेयर द्वारा, सैंपल साइज 13,062। ये सैंपल साइज है। मेथोडोलॉजी जो जाति, वर्ग, समुदाय, डेमोग्राफी जिस मात्रा में उपलब्ध है उस मात्रा में रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग हम कहते हैं, वो इसमें की गई है। और दूसरे डिस्क्लेमर जो लोगों को बड़ा सवाल होता है, तो हाँ मैं ये बता दूं, हम करीब सारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवाइजरी और कंसल्टिंग वर्क करते हैं। तो आप जब भी आंकड़े लें उस हिसाब से लें उसको। जी प्रदीप गुप्ता जी, मैं 5 मिनट के अंदर आपके पास फिर से वापस आऊंगी, क्योंकि आपके पास डेटा जो है, डेटा का खजाना है और आएगा आपके पास। तब तक उससे पहले कुछ रिएक्शंस ले ले। इरशाद अहमद जी, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको मुस्लिम इलाके में थोड़ा सा गेन हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी को आपने डेंट कर दिया हो। उनके पास अभी प्रदीप गुप्ता के एक्सेस माई इंडिया के नंबर से जाएं तो 75% वोट है। हाँ, लेकिन ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, बाकी इलाकों में भी
जैसा उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि पंडित का वोट और बैकवर्ड में भी बहुत सारी जगह पे हमने डेंट मारा है। ये कंस्टिट्यूंसी वाइज है। कांग्रेस को बहुत अच्छा मारना इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू सीट्स। नहीं, सीट्स नहीं मिल रही। नहीं, सीट्स तो वोट कटुआ हो गए। नहीं, वोट कटवा नहीं। आप अगर वो उसको नहीं, पूरे सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंस्टिट्यूंसी, पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बैकवर्ड का भी वोट, दलित का भी वोट और इवन गुजर और जाट का वोट भी अच्छा खासा पाया है। मुसलमानों में भी 2 कंस्टिट्यूंसी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है हमारा। ठीक है, लेकिन सब में नहीं तिवारी, एग्जिट पोल्स आपके लिए अच्छी खबर नहीं बता रहे। मारिया जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी वालों का तो इतिहास रहा है, आम आदमी पार्टी वालों का तो अतीत रहा है कि हम एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आते हैं। हम कभी भी सर्वे में नहीं आए हैं, हम डायरेक्ट सरकार में आए। अगर नहीं, लास्ट चुनाव में 2000 नहीं, ये आपने गलत बताया। 2015-2020 में सारे पोलस्टर्स ने आप ही को जिताया था। मैं आंकड़ा दे देता हूँ आपको, आंकड़ा दे देता हूँ। 2013 में मारिया जी हमें 8 सीटें दिया जा रहा था एग्जिट पोल में, और हम लोगों ने 28 सीटें लेकर के आए। 2015 में हम लोगों को 42 दिया जा रहा था, हम लोग 67 लेकर के आए। 2020 में हम लोग को 38 दिया जा रहा था, हम लोग 62 लेकर के आए। 2022 में पंजाब के चुनाव में हम लोगोग को दिया जा रहा था 50 और हम लोग लेकर के आए 92। तो आम आदमी पार्टी बात है कि अगर मानिए स्केल ऑफ विक्ट्री नहीं इमेजिन, नहीं अभिषेक, कम से कम अभी इस बात पे पोलस्टर्स को आप थोड़ा क्रेडिट दे दें। उन लोगों ने स्केल ऑफ विक्ट्री के बारे में जरूर नहीं बताया होगा, लेकिन जीत तो बताई थी ना आपकी। मैं एक बारी कंप्लीट कर लेता हूं मारिया जी। देखिए, जिस एग्जिट पोल की बात कर रही हैं और जो ये सर्वे एजेंसी हैं, मेरी भी कई सर्वे एजेंसियों से बात हुई। मीडिया पे प्रेशर बहुत है और एजेंसियों पे प्रेशर बहुत है, और ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया पोल है। मैं आपको जनता का पोल बता रहा हूँ। मैं हर एक ग्राउंड पे हूँ, मैं हर एक विधानसभा में गया हूँ। गोकलपुरी से लेकर के मैं मंगोलपुरी तक और रोहिणी से लेकर के मैं राजेंद्र नगर तक, कालका जी से लेकर के जंगपुरा तक, हर मोहल्ले में घुमा हूँ। दिल्ली की जनता ने मिल करके प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता के बीच में आक्रोश था। अभी मैं जो जाति समीकरण प्रदीप जी दे रहे थे उस पर भी बात करूंगा। दिल्ली की जनता के बीच में आक्रोश इस बात का था कि जो भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही थी। दिल्ली की जनता के बीच में आक्रोश इस चीज का था कि जो भारत का संविधान दिल्ली की जनता को अपना संवैधानिक अधिकार का, आरपी सिंह जी, इस सबका जवाब दे दीजिए। दिल्ली की जनता, अगर पोलस्टर्स का यकीन किया जाए, अभी बस 48 घंटे में रिजल्ट्स आ जाएंगे, 48 घंटे से भी कम ही वक्त है अब। हाँ, तो उनका कहना है कि आक्रोश जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, और उनका कहना है कि ये जो चुनाव है ये बदलाव का चुनाव है। तो आरपी सिंह जी, आपके लिए तो सब चीज सही लग रहा है अभी तक। भाजपा अगर पोलस्टर सही हुए तो भाजपा सरकार बना रही है 8 तारीख को। मैं आपको जनता का पोल बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, वो जनता का पोल हम लोग सुन लेंगे आपसे। पहले आरपी सिंह की बात सुनिए। आरपी सिंह की बात सुनिए। कहीं हारे को हरिनाम तो नहीं है। चलिए, आरपी सिंह। मारिया, आपको अभिषेक के चेहरे से नहीं दिख रहा है कि क्या स्थिति है? आज उसके चेहरे पर एक बार मुस्कान नहीं आई। चलिए, अभी मुस्कुरा दिए। हाँ, अब मुस्कुराना तो मजबूरी है ना। मैंने क्या किया, मुस्कान आ गई। नहीं तो उनका चेहरा आज उतरा हुआ है, नहीं तो ये बड़े खिलखिलाते हुए हंसते हुए डिबेट करते हैं। तो चलिए, वो विषय अपनी जगह है। ये कह रहे थे कि कहाँ घूमे, कहाँ नहीं घूमे, परंतु वो जहाँ जहाँ घूमे वहाँ लोगों ने बताया नहीं कि इस बार कितना गुस्सा है आम जन को। जो पिछले 10 साल का जो आपने लूट की दिल्ली के, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो काम करने वाले थे, वो बेसिक मूल काम, सड़कें, पानी, हवा, ये जो मूल काम थे, इनमें ही रह गई सरकार। और लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा इसी बात पे था कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, बाहर घर के बाहर खड्डा है। जहाँ मैं रहता हूँ उसी सड़क को आगे जहाँ से टर्न लेती है, वहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक रहते हैं। उस सड़क पे खड्डा है, अभी भेजिए टीम में, वो सड़क पे पिछले 6 महीने से खड्डे हैं, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था इन सब बातों पर। ध्यान किसी और चीज पे लगा होगा। पीने के पानी की अवस्था सबको पता है कि कोई घर ऐसा दिल्ली में होगा जिसके घर पे आरओ नहीं होगा, जहाँ कोई घर ऐसा नहीं होगा जो गरीब आदमी पीने की पानी की बोतल खरीद कर ना पीता हो। हवा के बारे में तो मुझे कहना नहीं है, आज भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल 300 से ऊपर होगा, तो सबको जानकारी है। इसलिए ये इस बार की जो पूरा का पूरा इलेक्शन था वो एंटी इनकम्बेंसी, जो सरकार की नॉन परफॉर्मेंस, करप्शन वर्सेस, मैं ये भी मानता हूँ
इन्होंने जो फ्री बीस अनाउंस करी, या इन्होंने जो जिसको ये लोग रेवड़ियाँ खुद कहते हैं आजकल, जो इन्होंने घोषणा करी, उसका भी एक लेवल पे एक असर था। ये उसका टग ऑफ वॉर था, क्योंकि हमारी पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने भी वह उस प्रकार की घोषणा करी और हमने कुछ बेहतर घोषणाएं करी और ये भी कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। तो उसका जो एज था वो एज टेपर हुआ। मैं आज, क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं, वो एज टेपर हुआ और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ भयंकर रूप से हमको मिलने वाला है। और जो मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी मतलब होकर रहेगी गारंटी, वो मोदी की गारंटी है, तो इसलिए लोगों को उस बात का असर था। अब ये जो मर्जी कहते रहे कल रिजल्ट, परसों रिजल्ट आ जाएगा, मेरा मानना है कि हम सेफली कोई 45 से 48 सीटें हम दिल्ली में जीत रहे। चलिए, अब प्रदीप गुप्ता जी के पास फिर से वापस जाएंगे। प्रदीप गुप्ता जी, और डेटा अगर आ गया है आपके पास तो अब जरा थोड़ा और शेयर कर दीजिए। मारिया जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, अभिषेक जी पहले प्रदीप गुप्ता की बात सुनिए। मेरे पास मारिया जी एक डेटा जरूर आया, साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि हम लोकसभा वाइज लोकसभा देते हैं, वहां पर 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है। और जहां तक वोट शेयर का सवाल है, 45 बीजेपी, 44 आम आदमी पार्टी। ये मैं बात कर रहा हूँ साउथ दिल्ली की 10 विधानसभा क्षेत्र के आधार पर। ये एक बड़ा डेटा पॉइंट है। 5-5 अभी के हमारे अनुमान के मुताबिक। दूसरा, आपके दर्शकों को जरूरी है ये बताना, आप भी बात कर रहे थे, मैं अपनी मेथोडोलॉजी और उसमें ट्रैक रिकॉर्ड बताना भूल गया, उसके हिसाब से जनता, आपके दर्शक सारे अपना तय करें, क्या विश्वास करें क्या ना करें। 69 अभी तक 12 साल में हमने पोल प्रेडिक्शन किए, जिसमें से 63 बार हूबहू स्पॉट ऑन रहे, 5 बार हम गलत साबित हुए हैं, और एक बार को मैं नहीं मानता कि ना वो गलत था ना सही था, तो उसकी चर्चा में नहीं जाते। रह गई बात दिल्ली की, तो दिल्ली में 13 में हमने 27 सीटें दी थी, 28 आई। 15 के चुनाव में हमने 60 सीटों तक कहा था, इनकी 67 सीटें आई जी। और 20 के चुनाव में, अब मैं अच्छे से सुनिएगा जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, 20 के चुनाव में हमने बीजेपी को कितनी सीटें दी थी मालूम है आपको? 2 सीट से 11 सीट, यानी आम आदमी पार्टी को 59 से 68 सीटें दी थी, जिसका मिड पॉइंट होता है 63, और इनकी 62 सीटें आई थी। 91 सीट दी थी पंजाब में 22 के चुनाव में, आम आदमी पार्टी की 92 आई थी, और 78 सीट दी थी कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने सरकार बनाई थी। और आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी, जो कि हमने करीब 25 सीटें दी थी। प्रदीप गुप्ता जी, साउथ दिल्ली क्योंकि आपने अनाउंस किया है 10 सीटों में से 5 भाजपा, 5 आम आदमी पार्टी जी, 2020 का क्या नंबर है हमारे दर्शकों के लिए रिकॉल कर लीजिए। मारिया जी, 2020 का नंबर देखिए ऐसा था कि ज्यादा करके सीटें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आई थी, ज्यादा करके साउथ दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट आई होगी या 2 सीट आई होगी, 1 ही सीट आई होगी, उसका आंकड़ा मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं बता पाने में असमर्थ हूँ जी। चलिए हम फिर से वापस जाएंगे। 10 out of 10 था मारिया जी, मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। 10 out of 10 था। चलिए, आप लोग 10 सीट जीते थे, 10 आउट ऑफ 10 था, तो इस बार आपकी 5 सीटें जाते हुए दिख रही हैं एक्सेस माई इंडिया को। मैं फिर से आऊंगी प्रदीप गुप्ता जी, लेकिन उससे पहले मनोज मिश्र जी। नहीं, निश्चित रूप से अगर ये 5-5 कह रहे हैं, तब तो जो कल ज़्यादातर एग्जिट सर्वे दिखा रहे थे वो फिर गलत साबित होंगे, क्योंकि बढ़त भाजपा की दिखेगी। नहीं, फिर तो वो उनका कहना है 10 on 10 था साउथ दिल्ली में, इस बार 50% हो गया, तो वो 5 सीट का गेन तो भाजपा को हुआ। हाँ, निश्चित रूप से वो तो सही कहे, मतलब भाजपा की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन जैसा कल स्लाइंट विक्ट्री दिखा रहे थे कि एकदम 50-60 भाजपा का, वैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं मारिया जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो अभी आप दिखा रहे थे 48 बीजेपी, 42 ये परसेंटेज था या सीट का? नहीं, वो परसेंटेज था, एंड वो एक्सेस माई इंडिया का कुछ डेटा था। मैं अभी फिर से बोलूंगी वो प्रोड्यूसर्स को वो स्क्रीन पे डालने के लिए, ताकि उसमें क्लैरिटी मिल जाए कि वो कौन सा डेटा है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 48% ये वोट, ये परसेंटेज है इस बार का, एक्सपेक्टेड है। नहीं मतलब एक्सपेक्टेड, ये तो वोट पर गए हैं एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, ये बीजेपी को 48 और आपको 42.07 जी। तो ये, हाँ, तो ये जो 48-42% जो हम लोग अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, इसका क्या रीडिंग है? ये देखिए, ये पूरी दिल्ली प्रदेश का है, पूरे दिल्ली प्रदेश का 48 बीजेपी को मिलता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 42, कांग्रेस को 7, अन्य को 3।
जो कि मैंने इसके पहले बताया था, वो केवल साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो 10 सीटें हो गया, आती मैं हैं, समझ गया। उसका अब मैंने मैं अपनी बात कह दूं। हाँ, जैसा लेकिन अगर आपका तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में 6% का गैप है, विच मीन्स जो भाजपा 51% पे दिल्ली में रहती है, 51% पर प्रदीप गुप्ता जी, जब लोकसभा चुनाव होता है उसी का रेंज रहता है, लगभग उसी रेंज पे पहुंच चुकी है अगर ये नंबर सही रहे तो। लोकसभा की मैं बात बता देता हूँ। विधानसभा का पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में भाजपा को और सहयोगी दल के हिसाब से 39 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे, क्योंकि इस बार 48 तक मिलते दिख रहे हैं। जहां तक लोकसभा की आपने बात करी, लोकसभा 19 के चुनाव में 57 भाजपा को मिले थे और लोकसभा 24 के चुनाव में 54। देखिए, आप जो कह रही थी मारिया जी, पहली बार ऐसा हो रहा है। बीजेपी का तीनों बार इलेक्शन जो हुआ था, बीजेपी का वोट परसेंट 38-39 के आसपास रहता है दिल्ली में, कांस्टेंट है। इस बार क्या हुआ, और लोकसभा में वो क्या होता है कि बीजेपी 51% से ऊपर जाती है और आप पार्टी उससे बहुत नीचे हो जाती है। लेकिन इस बार देखिए कि 10% का गेन हो रहा है सीधे सीधे वोट परसेंट, बहुत बड़ा गेन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 10% के गेन पर बीजेपी 3 सीट पाती थी और आप 67, वही बिल्कुल उलट गया है। तो अब ये आप पार्टी उस पे आ गई है जिसपे कभी बीजेपी हुआ करती थी, और बीजेपी वहाँ मतलब डिफरेंस ऑफ वोट परसेंटेज मैं कह रहा हूँ वो 48 है, ये 38, यानी 10% का डिफरेंस। नहीं सॉरी, आप में कितना 6% का डिफरेंस है। तो 6% का भी डिफरेंस जो है, मुझे लगता है ये मेजर। हाँ, तो ये 7% पे हैं आप। हाँ, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि नई दिल्ली में 56% वोट आया है इस वक्त। जंगपुरा में 57, कालकाजी में 54% वोट आया है। ये तीनों वो सीट है जो आम आदमी पार्टी के चीफ लोग लड़ रहे हैं, यानी कि एक जगह से एक में आतिशी एक और एक में अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया। और ये कि इस इलेक्शन का प्लान था इनका कि हम अक्यूज नहीं है, हम विक्टिम हैं। विक्टिम के बुनियाद पर जो इलेक्शन लड़ा हो, उसके यहाँ अगर वोट का परसेंटेज ये आता हो, इसका मतलब ये हो गया कि आवाम में इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, रिजेक्ट करने की पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन आरपी सिंह, इसका मतलब ये भी होगा कि अगर ये 48% आ गया तो ये तो पूरा माहौल बदल जाएगा दिल्ली की पॉलिटिक्स का और पूरे देश की सियासत का। देश की सियासत का डायरेक्शन चेंज होगा इस रिजल्ट से। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो निरंतर आपके चैनल्स पे कह रहा हूँ कि हमारी 45 से 48 सीटें आएंगी। मुझे पता नहीं प्रदीप जी का असेसमेंट कितना होगा, ये मतलब मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते से असेसमेंट है। हो सकता है आखिरी 2-3 दिनों में कुछ बड़ा हो, परंतु माहौल तो बदला हुआ है। दिल्ली का माहौल तो बड़ा स्पष्टता से शुरू से दिख रहा था कि इस बार, मैं जो वापस रिपीट करता हूँ, कि सरकार के प्रति गुस्सा, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, बहुत भयंकर थी जी। और फ्रीबीज का भी खींचा था, मैं तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब उस दोनों के बीच में लोगों को गुस्सा ज्यादा असर किया, क्योंकि फ्रीबीज भी एक लेवल तक असर करती हैं, उसके बाद फ्रीबीज भी असर नहीं करती। और प्रधानमंत्री ने तो लगातार कह ही दिया था कि हम जो है वो चलता रहेगा, उसके अलावा। जी बिल्कुल सही कहा आरपी सिंह जी। इस चुनाव का फाइनली अगर ये रिजल्ट्स, ये जो पोल्स, एग्जिट पोल्स बता रहे, वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है, तो ये होगा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि बिना लड़ाई किए हुए आप काम करिए, सेंटर के साथ तालमेल बना करके काम करिए, जो दिल्ली की जनता को सुविधाएं चाहिए उसका आप इंतजाम करिए। ये सब सारे मैसेजेस हैं। और दिल्ली जब अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का चेहरा है, कैपिटल है, तो इस चेहरे और कैपिटल के लिए एक वैसा कैपिटल दिखना चाहिए, शोकेस कैपिटल होना चाहिए, जो आज की तारीख में दिल्ली नहीं है। प्रदीप गुप्ता जी, आगे क्या बताएंगे आप? एक अच्छा इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी सामने आ गया है, महिला और पुरुषों ने किस तरह से वोट किया। हाँ। अभी तो आपने ओवरऑल टैली देख ली 48-42 की। पुरुषों में बीजेपी को 50 और आम आदमी पार्टी को 40, 10 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। और महिलाओं में बीजेपी को 46 और आम आदमी पार्टी को 44, केवल 2 परसेंटेज का पॉइंट का फर्क। लेकिन इसका मतलब ये है दोनों में आगे है भाजपा। और ये जो फ्रीबी या फिर वेलफेयर जो महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट हुआ था 2100 रुपये और 2500, तो क्या महिलाओं ने भाजपा पे ज्यादा भरोसा किया?
नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं दोनों पार्टी के नेगेटिव और पॉजिटिव बताने की कोशिश करता हूँ हमारे सर्वे के मुताबिक। जी। आम आदमी पार्टी के पक्ष में या पॉजिटिव ये था कि पिछले 5 नहीं बल्कि 10 सालों से जो स्वास्थ्य और शिक्षा में उनको फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, यानी कम पैसे लगे, व्यवस्थाएं अच्छी मिली। एक बात, बिजली और पानी में कुछ पैसे, बिलों में पैसे की कमी, उनकी बचत हुई और महिलाओं को फ्री राइड मिली। ये सारे के सारे अक्रॉस द बोर्ड इस चीज को एक्नॉलेज लोग कर रहे थे। ये एक पॉजिटिव था आम आदमी पार्टी के पक्ष में। दूसरा जो नेगेटिव था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, वो 2 बड़ी बातें थी। एक, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो पोजीशनिंग चेंज हुई। देखिए, ब्रांड में हमेशा पोजीशनिंग बहुत मायने रखती है कि हम आपको किस नजरिए से देखें, आपका उत्पाद लेने के लिए, खरीदने के लिए, या आपको वोट करने के लिए। तो उन्होंने एक जो छवि ईमानदारी बनाई थी उसमें अच्छा खासा डेंट हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम पहले वैगनार में चलते थे, कुछ सुविधाएं नहीं लेंगे गवर्नमेंट की वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मकान बनाया, अब उसको चाहे जैसे भी कह लीजिए, शीशमहल कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, उससे कहने से कुछ नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि वो पोजीशनिंग चेंज हुई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपए का प्रॉमिस किया था, जो कि 3 साल हो गए। जब आप लोगों ने, मीडिया ने उसके प्रवक्ताओं से पूछा, इंक्लूडिंग टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक, कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो जो उन्होंने बड़ा कैजुअल, लापरवाही वाला जो आंसर दिया, जमीन पे वो कहते हैं कि कर देंगे, क्या जल्दी है, 5 साल के लिए सरकार बनी है ना। इसका मतलब वो जो एक संवेदनशीलता होती है वोटरों के प्रति किसी भी लीडर या पार्टी की, उसमें बड़ा डेंट हुआ। और बीजेपी के पक्ष में जो जाता हुआ नजर ये आया कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये जो सारी सुविधाएं हैं, बिजली पानी के बिलों का और वगैरह वगैरह जो मैंने अभी बताया, वो जारी रहेंगी। दूसरा, उन्होंने 2500 रुपए का प्रॉमिस किया, जो कांग्रेस ने भी किया। बीजेपी ने उसको काउंटर करते हुए, शायद मुझे पता है कि एक जगह पे मोदी जी ने कहा कि हम 8 मार्च, जो कि महिला दिवस है, उसके पहले इसको क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जब आप एक डेट सामने आती है और वो भी एक प्रधानमंत्री जैसे फिगर पर्सनालिटी से, तो लोगों ने उसको विश्वास किया, मुझे ऐसा लगता है। जी प्रदीप गुप्ता जी, ये बात भी सच है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल गारंटी के सामने बहुत सारे नेताओं की गारंटी स्टैंड नहीं करती है। और अगर दिल्ली मॉडल, अगर उनका पंजाब मॉडल में, अगर आपने पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं किया प्रॉमिस करने के बाद, तो अब दिल्ली में इंप्लीमेंट करेंगे, इसका क्या भरोसा है? अभिषेक, यही इस सवाल का जवाब दीजिए आप, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रदीप गुप्ता जी का जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, इस बात से भारतीय जनता पार्टी को न्यूनतम 2 दिन के लिए प्रसन्नता तो दिया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जनता का जो पोल है, जो हम लोगों के बूथ अध्यक्ष पे लेकर के, मंडल अध्यक्ष पे लेकर के, विधानसभा अध्यक्ष पे लेकर के जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट आ रही है, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी कास्ट की बात हो रही थी, दिल्ली के अंदर, जितना मेरा मानना, जितना मेरे राजनीतिक समझ है, दिल्ली के अंदर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो पॉश एरिया हो, चाहे वो कोठियां हो, हर जगह का, हर रीजन का जो आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगी और वहां के वोटर का नेचर देखेंगी, दोनों अलग अलग होता है। अगर आप कोठियों की बात करेंगे, आप किसी भी विधानसभा का उठा लीजिए, चाहे राजेंद्र नगर आरपी सिंह जी जहां रहते हैं, चाहे आप मॉडल टाउन उठा लीजिए, चाहे वो आप कालका जी उठा लीजिए, आप देखेंगे जहां पे जो कोठी एरिया है, वहां पे हमेशा से ये डिफरेंस सबको पता है अभिषेक, क्लास डिफरेंस सबको पता है। लेकिन अभी जब चर्चा करें महिलाओं की, नहीं, आप हमारी बात सुनिए, महिलाओं की चर्चा करिए। महिलाओं ने अगर ये नंबर स्टैंड करते हैं तो भरोसा नहीं किया आपके वादों पर। उनको लगता है कि अगर आपने पंजाब में अपना वादा पूरा नहीं किया और निभाया नहीं, तो दिल्ली में भी नहीं निभाएंगे। महिलाओं ने, मारिया जी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। वो इसलिए वोट दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम आपके लिए बस फ्री करेंगे। उन्होंने बस फ्री किया दिल्ली के अंदर। कोई ऐसी सरकार नहीं है जहां जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में किया हो। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी, बिजली हम फ्री करेंगे, तो उन्होंने किया। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी को चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो वहां पर 10 सीटों में से लगभग 7 सीटें, एग्जिट एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कि जो पूरा चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है, और उसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी। लेकिन यहाँ पर भी आपका नंबर कम है, तो 7 + 5
13 पे तो पहुंच चुके हैं वो लोग, और आगे फिर 12 ये हो गया, जी 5 12 12 हुआ। वहाँ कांग्रेस को मिलना चाहिए, वहाँ पर चांदनी चौक कांग्रेस को हम लोग मिलना नहीं, चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा आपको। आप लोग नहीं, चांदनी चौक मिलना चाहिए, मोदी अग्रवाल अच्छा अच्छा लड़ा इलेक्शन। आपका अधिकार है, बिल्कुल आप देखिए, सही चुनाव तो कांग्रेस के मेरे हिसाब से 8-10 उम्मीदवार अच्छे लड़े, हाँ, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे और वो जीत चांदनी जाएंगे। चौक से मोदी अग्रवाल अच्छा लड़ा इलेक्शन। लेकिन अभी सीएनएक्स का डेटा भी आ गया है जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सीएनएक्स क्लियर लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा को दिखा रहा है। सीएनएक्स का कहना है कि भाजपा का जो नंबर है वो आम आदमी पार्टी का 2020 का नंबर लगभग वो उतना मैच कर सकते हैं। वो भाजपा 49 से 61 के रेंज में हो सकती है, आम आदमी पार्टी 10 से 19 और कांग्रेस 0 से 1। तो इसलिए कांग्रेस का यहाँ पर भी कुछ स्टेक नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भाजपा है वो लैंडस्लाइड से जीतती दिख रही है। ये सीएनएक्स का प्रोजेक्शन है, प्रेडिक्शन है। तो ये भी साफ तौर पे दिख रहा है कि कल 7 एग्जिट पोल्स आए थे जिसमें से 6 ने साफ तौर पर भाजपा को जिताया था, एक ने क्लोज कॉन्टेस्ट बताया था। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एक और पोलस्टर आए हैं सीएनएक्स, उनका कहना है कि भाजपा बहुत ही अच्छे शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ रही है अगर ये नंबर्स होल्ड करते हैं। देखिए आर्या जी, जो अभी प्रदीप जी ने जो बात कही थी, दो चीजें समझ लीजिए। केजरीवाल जी जिस नाम पर आए थे वो वैकल्पिक राजनीति और लोकपाल, लेकिन हाँ, लेकिन उनका जो जादू चला वो चला रेवड़ियों वाला, फ्रीबीज। अब क्या हुआ कि मोदी जी ने जो कहा कि जो भी आपको अब तक मिल रहा है वो सब बरकरार रहेगा, यानी केजरीवाल ने जो दिया है वो सब आपके पास रहेगा, उसके ऊपर से मैं दूंगा। तो जिसको आप जाइए मार्केट में जाइए ना, तो जो हलवा देता है या धनिया फ्री में दे देता है उसके यहाँ ज्यादा भीड़ लगती है, धनिया और मिर्च एक्स्ट्रा। एक सिंपल सी बात है। दूसरी बात, एक रिमार्केब देखिए, आप ये देखिए जाटव में ज्यादा वोट केजरीवाल के पास गया है, बट नेचुरल है, लेकिन संख्या कितनी है? कम है। जो सबसे बड़ा बेल कर्व है जिसको कहते हैं मिडिल क्लास या जिसको कहते हैं ओबीसी, दिल्ली के जितने गांव हैं जो खाप पंचायतें भी से रिलेट होते हैं, हमेशा से केजरीवाल के वोटर रहे हैं। पहली बार उन्होंने संयुक्त पंचायत करके कहा कि इस बार केजरीवाल को नहीं, वो बीजेपी को जा रहा है। और आप जैसा प्रदीप गुप्ता जी कह रहे हैं, देखिए फर्क कितना है। जो सबसे बड़ा मिडिल पिरामिड है वो जो है उसका 60% से ऊपर बीजेपी को जा रहा है। वहाँ डिफरेंस बीजेपी और आपका बहुत ज़्यादा है। तो बाकी अगर सर्टेन पॉकेट्स में आप इवन महिलाओं में 2% का फर्क है, यानी महिलाएं ने वो डेमोग्राफिक में भी एडवांटेज इनको 2% बीजेपी को ज्यादा दिया है। इसके हिसाब से। और प्लस जो ओबीसी होता है पूरे देश में, ओबीसी 60% के करीब करीब सब जगह है उसका फैलाव। अगर उस 60% में मेजर चंक यानी मोर देन हाफ यानी 60% ऑफ 60% इज विद बीजेपी, तो ये जो नतीजे हैं बिल्कुल स्वाभाविक होंगे। और देखिए हर तरफ से 10% वोट का फर्क है। साउथ दिल्ली में 5 जहां ये 10 ले जाते थे वहां 5 एंड 5 है। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये फिगर साउथ दिल्ली में 5 उन लोगों ने ले लिया आम आदमी पार्टी, तो 5 छीनने का मतलब होता है 10 का डिफरेंस हो गया ना। हुआ। फिर आप इसी तरह से चांदनी चौक में भी काफी सारी सीटें ले ली। तो इस तरह से सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा बाय लोकसभा सीट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। दिल्ली के इस मुकाबले में जीत किसकी होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा आपको 8 तारीख तक। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का डेटा साफ तौर पे दिखा रहा है कि भाजपा को बढ़त है। और उनका ये डेटा आप देखिए जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दक्षिण दिल्ली की 10 सीटों पर एक्सिस माई इंडिया का आंकलन है कि 5 सीटें भाजपा को मिलेंगी, 5 आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। और ये याद रखिएगा कि 2020 में यही 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे।